मैंने उनको पहले भी चैलेंज कर रखा है। हाँ। फिर चैलेंज करूंगा, आए मेरे साथ बात करें। आप 8 साल के हैं, आप 8 साल के, आप इतने बड़े बड़े नेताओं को चैलेंज कर, आज तक नहीं देखते, रिपब्लिक भारत नहीं देखते, जी न्यूज नहीं देखते। क्यों देखें, गोदी मीडिया सच ही दिखाता, हम देख के क्या कर लेंगे। पर करना पड़ेगा जब तक किसान नहीं जाएगा। अगर आपने नहीं करा तो वोट की चोट होगी। जिसका डर से आपने कानून वापस करे हैं, उसके डर से अब आपको मौन भी रखना पड़ेगा, मुआवजा भी देना पड़ेगा, नौकरी भी देनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हम लोग मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर हो, दिल्ली का टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, किसान आंदोलन पिछले 1 साल से चलता आ रहा है। किसान आंदोलन को 1 साल पूरे हो चुके हैं और किसान आंदोलन में न केवल किसान, न केवल बड़े लोग या बुजुर्ग लोगों ने अपना योगदान दिया, बच्चों ने भी अपना पूरा योगदान जो है इस आंदोलन में दिया है। और एक वही बच्चा अंगद, एक 8 साल का बच्चा हमारे साथ है, अंगद, जो लगातार किसान आंदोलन का हिस्सा बना है, लगातार जो है अपनी बात को बेबाकी से किसान आंदोलन में कहता है, किसानों का हौसला बढ़ाता है और टाइम टू टाइम यहाँ पर आता रहता है। अंगद, कहाँ से आते हैं आप? सबसे पहला सवाल। मैं अपने स्कूल से आता हूँ। स्कूल नहीं, कहाँ, कौन से? पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से? पंजाब से। अच्छा, पंजाब से अंगद यहाँ दिल्ली तक आते हैं सिर्फ केवल इन किसानों के लिए, इन किसानों की अधिकार इनको मिल सके उसके लिए। और एक अधिकार जो है 3 कृषि कानून वापसी का, वो कहीं ना कहीं किसानों को मिलता नजर आ रहा है, परंतु किसानों की और भी मांग है। 26 नवंबर आज का दिन पिछले साल था जब किसानों ने यहीं से कोशिश करी थी कि हम दिल्ली चले जाएं। उन किसानों पर लाठियां बरसाई गई, उन किसानों पर पानी फेंका गया, उन किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। और आज वही 26 नवंबर, 1 साल, एक नया साल, कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को? ऐसे देख रहा हूँ कि आंदोलन सही चल रहा है। सही चल रहा है, बिल्कुल। और जो ये फैसला लिया है इन्होंने काले कानून वापस लेने का, ये थोड़ा जल्दी लेते जिससे इतने किसानों की शहादत नहीं होती। अच्छा, जल्दी लेते हैं, पर अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं ना। अब भी कौन सा आप घर जाने के लिए तैयार हुए हैं? देखिए, क्योंकि अभी हमारी MSP की मांग बाकी है और जो किसान शहीद हुए उनके लिए मुआवजा, नौकरी और मौन संसद में वो बाकी है। अच्छा, जो किसान शहीद हुआ है, कुछ लोगों का कहना है, आज यहाँ पर मैं भीड़ देख रही हूँ, ये कहते थे कि भैया मुट्ठी भर किसान है, 2-4 किसान है, इनसे थोड़ा ही कोई आंदोलन होता है। पर आज देखो यहाँ पर कितने सैकड़ों हजारों की संख्या में जो है वो यहाँ पर किसान मौजूद है। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि यही सरकार कहती थी किसान थोड़ा ही है, आतंकवादी हैं, परजीवी हैं, और अब खुद किसान बोलते हैं। अब इनको पता लग गया जब इनकी जमानत जब्त करवाई हमने। और यहाँ पे अभी हजारों नहीं है, लाखों की तादाद में किसान है। अच्छा, लाखों की तादाद में किसान है, बिल्कुल। पर ये तो हमेशा कहते थे भैया किसान तो है ही नहीं है, तो इतने से किसान है, 2-4 किसानों से थोड़ी कोई आंदोलन होता है। अब पता लग गया इनको कि कितने किसान हैं, तभी तो माफी मांग ली। माफी तो इसलिए मांगे ना अंगद, कहा प्रधानमंत्री जी ने। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कितना जानते हैं, पहले मैं वो पूछूंगी। बहुत कुछ जानता हूँ। क्या जानते हैं? उनके बारे में ये जानता हूँ कि वो गुजरात में पले बड़े हैं, उनकी माँ बर्तन धोती थी, काफ़ी गरीब परिवार से हैं। वो अपने पिताश्री के साथ चाय बेचते थे। अच्छा, पिताश्री के साथ चाय बेचते थे? बिल्कुल, काफ़ी गरीब परिवार से हैं। पर आज का जो, अगर आज की बात करूँ तो क्या जानते हैं? तो मैं ये जानता हूँ कि बहुत अच्छे लीडर हैं, जनता का भला करते हैं, पर अब वो इंसान है तो उनसे गलती तो होगी, पर उसके लिए जल्द ही माफ़ी मांगना भी ज़रूरी था। पर कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। थैंक यू मोदी जी। थैंक यू मोदी जी, अच्छे लीडर बता रहे हैं। और जो किसान शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, उनको नमन करना चाहूँगा। पर अब तक किसी ने और ने नहीं करी है। प्रधानमंत्री जी ने भी उन शहीद किसानों पर ना ही कुछ बोला और ना ही एक आंसू भी नहीं झलका है। ये मांग भी है हमारी MSP के साथ कि प्रधानमंत्री जी शहीद किसानों के लिए कुछ बोले। बिल्कुल। अच्छा। मौन रखे उनके लिए संसद में या श्रद्धांजलि अर्पित। पर आपको लगता है ऐसा होगा? ठंड में ठिठुर गए थे किसान, 700 किसान शहीद हो गए थे, और एक बार फिर ठंड में आज किसान यहाँ पर बैठा है। बिल्कुल, यहाँ पे किसान बैठा है ठंड में, और ये ऐसे होंगे, ऐसा उनको होना पड़ेगा। आप खुद जानते हैं 3 कानूनों के बारे में? जानता हूँ। क्या जानते हैं? देखिए, हर वीडियो में मैंने बताया, और जब तक
इनको समझ नहीं आएगी तब तक बताता रहूंगा। वो आपको समझा रहे हैं, आप उनको समझा रहे हैं। उन्होंने हमें क्या समझाया, उन्होंने कब समझाया? भारत और की वार्ता हुई, उन्होंने इतने प्यार से समझाया। हमारे कृषि मंत्री थे, वार्ता में बैठे थे, हर बार उन्होंने समझाया आपके फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए। वो लाइव आए, लाइव आके हमें इन कानूनों की खासियत बताएं, फिर हम उनको नुकसान बता देंगे, वो हमें खासियत बताएं। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मैंने उनको पहले भी चैलेंज कर रखा है, फिर चैलेंज करूंगा, आए मेरे साथ बात करें। आप 8 साल के हैं, आप 8 साल के, आप इतने बड़े बड़े नेताओं को चैलेंज कर रहे हैं जिन्होंने ये कानून बना दिया था और जो ये दावे करते थे कि ये कानून जो है हित में है, सबके भले के लिए, और आप कह रहे हैं कि आप मैं चैलेंज कर रहा हूं। अब वापस कर लिया ना, अब वापस कर लिया। उनको अभी तो कहते हैं आप जुबान पे भरोसा नहीं करेंगे, जुबान पे भरोसा नहीं करेंगे, पर अब तो इनको पता लग गया ना कि किसान क्या चीज है। क्या चीज है किसान? कोई मुट्ठी भर नहीं है। किसान को वोट की चोट करनी आती है। उन्होंने, किसान ने हमारी जमानत जब्त करवा दी, उनको पता लग गया। पर डरते तो आज भी नहीं है ना, डर थोड़ा ही है सरकार को। कितनी कोशिश आप लोगों ने कर ली कि डर जाए, थोड़ी तो डर जाए। डर है जब तो वापस लिया कानून, नहीं तो ये कैसे ले लेते? किसका डर है? किसानों का डर नहीं है, शायद ये चुनाव का डर तो नहीं है, वोट की चोट का। वोट का डर है। वेरी गुड, कि वोट ना चली जाए। बिल्कुल, चुनाव मेन चीज है। इन किसानों की आवाज जो है वो यहाँ पर अब गूंज रही है पूरे गाजीपुर बॉर्डर पर। आप कह रहे हो कि यूपी चुनाव एक मेन चीज है, कि वापस लेने की बात कर रहे हैं। यूपी चुनाव भी और विधानसभा चुनाव भी। अच्छा, उत्तराखंड चुनाव भी, पंजाब चुनाव भी। अच्छा अंगद, मुझे एक चीज आप ये बताइए, जैसे किसानों की जीत होने वाली है, कह रहे हैं जश्न मना रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी डिमांड तो नहीं बढ़ रही? क्योंकि अब कुछ लोग कह रहे हैं भैया हमने इतना कर तो दिया, अब किसानों को सब कुछ चाहिए, अब इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, अब इन्हें एमएसपी भी चाहिए, अब इन्हें मुआवजा भी चाहिए। हमारी 2 मांगे थी और एमएसपी की गारंटी दूसरी, जो कि पूरी नहीं हुई है। जब तक वो पूरी नहीं होगी, और जो शहीद किसानों के लिए है, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक किसान नहीं जाएगा। ऐसे तो आप जाना ही नहीं चाहते ना, फिर सब लोग कह रहे हैं जाना ही नहीं चाहते। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो रूल है, अगर कोई भी शहीद होता है तो उसके परिवार को मुआवजा दिया जाता है, नौकरी दी जाती है, उसके लिए मौन रखा जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है, पर वो नहीं करा गया है। आप कहाँ से रूल पढ़ रहे हैं जो सरकार नहीं पढ़ रही? क्योंकि वो अंधी हो चुकी है सरकार। अभी सरकार सोच रही है कि हम नहीं करेंगे एमएसपी, ये काले कानून कर दिए, बस घर जाओ, अब क्या करना। पर करना पड़ेगा जब तक किसान नहीं जाएगा। अगर आपने नहीं करा तो वोट की चोट होगी। जिसका डर से आपने कानून वापस करे हैं, उसके डर से अब आपको मौन भी रखना पड़ेगा, मुआवजा भी देना पड़ेगा, नौकरी भी देनी पड़ेगी। पंजाब सरकार ने दिया ना, वो डर कर दिया है। पंजाब सरकार ने किया क्योंकि वो अच्छी सरकार है, वो अंधी नहीं है, उसको रूल्स का पता है। एमएसपी गारंटी दो, शहीद किसानों के लिए मुआवजा, नौकरी, मौन रखो, बस ठीक है, किसान अपने घर चला जाएगा। दिक्कत क्या आ रही है आपको? हाथ जोड़कर जब विनती कर रहे हैं कि अपने घर चले जाइए, अब हमने आपकी आधी बात हमने मान ली, आधी बात आप मान लीजिए। हम भी तो विनती कर रहे हैं। हम भी विनती कर रहे हैं, जो ये एमएसपी गारंटी दे दो, जो किसान शहीद हुए उनके लिए मुआवजा, नौकरी और क्या कहते हैं वो श्रद्धांजलि। ये 3 चीज और है, इसके बाद घर जाने की तैयारी करेंगे। अच्छा अंगद, आप अगर आपको रखा जाए कि आप इन बिलों के फायदे गिना दो, 3 फायदे आप गिना सकते हैं। मैं फायदे क्यों गिनाऊंगा? क्योंकि सरकार कहती है ना। सरकार गिनाए ना, फिर अगर सरकार गिना रही थी। देखो, पहला था कि आय दोगुनी हो जाएगी, आप मानते हैं कि ये है या नहीं? इन्होंने 2014 में भी कहा था कि आय दोगुनी होगी, पर नहीं हुई, तो हम अब कैसे विश्वास करें? पहले हमने विश्वास करके देख लिया ना, नहीं करा इन्होंने कुछ। अच्छा, पहले कुछ भी नहीं करा। दूसरा ये कहते हैं एमएसपी की बात, कि मंडी में जो है अब किसान जो है अपनी जो धान है, फसल जो है वो बेच सकता है। ये नहीं है, ये है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। कहीं भी क्यों बेचे किसान? नहीं है, कहीं भी क्यों बेचे किसान? आप जानते हैं कि वो इतनी 100, 200, 500 किलोमीटर दूर जाए, पेट्रोल डीजल का खर्चा करे, बड़ी आप सुनिए, टोल टैक्स का खर्चा करे। आप ये चाहते हैं जो 50% किसान है, 1 से 4 बीघा तक का खेत है उसके पास, छोटा किसान है, उसमें कितनी फसल उगेगी? थोड़ी फसल उगेगी, उसमें इतना तो लॉस हो जाएगा जितना प्रॉफिट नहीं होगा। सीख कहाँ से रहे हैं ये सब बातें?
कानून तो मैंने गूगल से पढ़े और 1 लाख किलोमीटर की यात्रा में मैंने जब अपने पिताश्री से सुना। एक बच्चे को समझ आ गया, परंतु और किसी को समझ नहीं आया। सभी किसानों को समझ आ गया और इनको भी, अब नेताओं को भी समझ आ गया। आप कौन से चैनल जो है आप देखते होंगे? पिछले 1 साल से काफी चैनल्स होंगे टीवी के, कौन सी चैनल्स हैं जो आप देखना पसंद करते हैं? एनडीटीवी, न्यूज़ 24, नेशनल मीडिया में, और सोशल मीडिया में तो मैं सारे हमारे सोशल मीडिया के आज तक नहीं देखते, रिपब्लिक भारत नहीं देखते, जी न्यूज़ नहीं देखते? क्यों देखें? गोदी मीडिया सच ही नहीं दिखाता, हम देख के क्या कर लेंगे? क्यों सच नहीं दिखाता? टीआरपी इतनी ज्यादा है उनकी तो। कल मैं इंडिया टीवी देख रहा, कल मैं इंडिया टीवी देख रहा। पुरानी वीडियो कहीं से ले आए हैं, मुसलमानों की, कई मुसलमान भाइयों की, कहीं से पुरानी वीडियो ले आए हैं, उसको चला दिया है। अच्छा, पुरानी वीडियो चला दी है कि ये कह रहे हैं ये हो रहा है। अच्छा, पुरानी चीजें चला दी गई हैं भड़काने के लिए हमें, जिससे किसान भड़क जाए, देश की जनता भड़क जाए। अच्छा, तो वो पत्रकार नहीं है यानी कि गोदी मीडिया है। बिल्कुल। अच्छा, गोदी मीडिया जो है, आपको क्या लगता है कि हमेशा मोदी जी की तारीफ में लगी रहती है? बिल्कुल लगी रहती है, सच को सच ही नहीं कहती। अच्छा, कहते हैं कि आप छोटे से हैं, 8 साल के, कौन सी क्लास में? 3rd में हूँ और 9 इयर्स का हूँ। पढ़ाई लिखाई करिए ना, आंदोलन में आने की क्या जरूरत नहीं, है? पढ़ाई भी तो कर रहा हूँ, आंदोलन में क्या जरूरत पड़ी? अगर पढ़ाई आपको लगती है, आप लोगों को कि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, तो जो कहता है वो एक रख ले प्रोग्राम, मैं उधर आ जाऊंगा, वहाँ पे अच्छा, बात कर लूंगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जो है, तो आंदोलन से आपको क्या शिक्षा मिल रही है, मुझे ये बताइए। आंदोलन से ये शिक्षा मिल रही है कि हमेशा हमें सच की आवाज उठानी चाहिए, हमें एकजुट कैसे रहना है। हमेशा अगर हम एकजुट रहेंगे, एकता में हम रहेंगे, तो हम कुछ भी हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, तो चलिए, अंगद हमारे साथ थे मौजूद, और अंगद ने जो बात कही है अपनी बेबाकी से, हमेशा से बात कही है, आराम से अंकल, ज्यादा जोश में मत आइए, रुक जाइए थोड़ा। हाँ, तो अंगद हमारे साथ था, तो उन्होंने हमेशा की तरह अपनी बेबाकी से बात कही है कि आखिरकार क्या है और आगे की क्या मांग है। इस साइड में एक बार दिखाऊंगी क्या हो